नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत खबरों की करते हैं पहली बड़ी खबर से। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, यशस्वी नेतृत्व ने देश का मान बढ़ाया है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि हम तो हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा ने कहा, ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर है उनका बयान क्या है, एक तरह से मोहन भागवत जी ने कहा, वो तो देश का बयान है। देखिए, सेना के काम पर और जहां शहादत होती है वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी और पीडीपी एक साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, खास तौर पर जबकि संकट कश्मीर वादी में है, जम्मू में नहीं है। हाँ, वो बड़े सूझबूझ से डिप्लोमेटिकली कहा है, जो मैंने थोड़ी कड़वी तरह से कहा था कि इस गवर्नमेंट को डिसमिस करके या त्याग करके राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा है कि कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। भागवत ने कहा कि शासन के नेतृत्व में हमारी सेना ने साहस दिखाया है। मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा सरकार सही दिशा में काम कर रही है। भागवत ने पीओके समेत पूरे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। भागवत ने कहा कि कुछ स्वार्थी शक्तियां देश को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। अभी जो शासन चल रहा है वो काम करने वाला है, उदासीन रहने वाला नहीं। जो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर, उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती। और अपना देश अच्छा हो सकता है, ऐसा विश्वास समाज के मन में पैदा हुआ और देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बात को कोई नहीं नकारता, परंतु हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के प्रभाव को नहीं चाहती, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा। दशहरे पर खास कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा के साथ की गई। संघ से जुड़े सभी लोग भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आए। 91 साल बाद आरएसएस ने खाकी निकर को अलविदा कह दिया है। स्वयंसेवकों की ड्रेस में बदलाव का फैसला 13 मार्च 2016 को नागौर में प्रतिनिधि सभा की बैठक में लिया गया था। संघ ने पहली बार ड्रेस में बदलाव 1939 में किया था। तब खाकी शर्ट को बदलकर सफेद किया गया था। दूसरा बदलाव 1973 में किया गया। तब स्वयंसेवकों ने वजनदार जूतों की जगह सादे काले जूते अपनाए। स्वयंसेवकों की ड्रेस में तीसरा बदलाव 2010 में किया गया। चमड़े की बेल्ट की जगह कपड़े की बेल्ट को शामिल किया गया था। 1925 में दशहरे के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ के ऐशबाग में होने वाली मशहूर रामलीला में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। 6 से 7 बजे तक पीएम मोदी ऐशबाग रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे। मोदी पहली बार दशहरे पर लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन इस बार सियासत भी शुरू हो गई है। रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में और खासकर रामलीला के लिए, तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक स्वार्थ में या लखनऊ में ही दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है कि इसी स्वार्थ में इस बार ये दिवाली भी उत्तर प्रदेश में ही आकर बनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा, वो उत्तर प्रदेश से सांसद है और उत्तर प्रदेश में आकर यदि वह उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो गृह मंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पर दशहरा मना रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? आरती के बाद पीएम मोदी का सम्मान होगा। इसके बाद पीएम भाषण देंगे। 20 मिनट तक रामलीला देखने के बाद मोदी लौट आएंगे। पीएम मोदी के जाने के बाद रावण दहन होगा। अखिलेश यादव उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, लेकिन रामलीला मैदान में साथ नहीं होंगे। देश भर में आज दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऑफिस में भी आज छुट्टी है। अब से कुछ घंटों बाद अलग अलग शहरों में रावण दहन किया जाना है। दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। अहमदाबाद, ग्वालियर में भी रावण दहन की खास तैयारी की गई है। मैसूर के राजमहल में दशहरे की खास पूजा की गई। मैसूर के महाराजा का भव्य जुलूस भी निकाला गया। कोलकाता में भी खास रौनक दिखी। महिलाओं ने सिंदूर से खेलकर दशहरे का पर्व मनाया। 18 साल बाद इस साल दशहरे पर खास संयोग बना है।
इस बार 10 दिन के नवरात्र हुए हैं और दशहरा 11वें दिन मनाया जा रहा है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका में युद्ध के दौरान 9 दिनों तक दुर्गा की आराधना की और 10वें दिन रावण का वध कर दिया। रावण के वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है, इसलिए इस दिन को विजयदशमी के तौर पर भी मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। मान्यता यह भी है कि इसलिए ही आज का दिन नवरात्र के बाद 9 शक्तियों के विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच टकराव की खबर देने वाले पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अल्मीडा मुश्किल में पड़ गए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने पत्रकार सिरिल अल्मीडा को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा है। इसका मतलब है कि अल्मीडा सरकार की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। सिरिल अल्मीडा ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। मुझे बताया गया है कि मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया है। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के डॉन अखबार में सिरिल अल्मीडा की खबर एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन सिविलियंस टेल मिलिट्री नाम के शीर्षक के साथ छपी थी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस खबर का खंडन किया जा चुका है। कंट्रोल ऑफ एंट्री एक्ट 1952 के तहत एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एक प्रावधान है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल शख्स के देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती है। नवाज शरीफ ने सोमवार को एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में सिरिल अल्मीडा की खबर पर भी चर्चा हुई थी। मीटिंग में सभी इस बात को लेकर सहमत थे कि अल्मीडा की खबर नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। डॉन अखबार के एडिटर का कहना है कि खबर प्रधानमंत्री दफ्तर से सभी तथ्यों की जांच के बाद ही छापी गई थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का आज 74वां जन्मदिन है। अमिताभ ने आज अपने घर पर मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की चर्चा होने से लेकर आतंकी हमलों तक लगभग हर मुद्दे पर खुलकर बात की। हालांकि पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने को लेकर पूछे गए सवाल को अमिताभ टाल गए। अरे वो मजाक करते हैं शत्रुघ्न बाबू, वो उनका बचपना है, वो करते रहते हैं ऐसे मजाक ऐसा नहीं। लेकिन आई थिंक इट्स द टाइम टू शो सॉलिडारिटी टुवर्ड्स आवर जवान्स एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। दिस इज नॉट द टाइम एंड आई डोंट थिंक इट इज राइट टू पुट फॉरवर्ड दीज क्वेश्चंस। 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म यूपी के इलाहाबाद में हुआ। अमिताभ बच्चन ने फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की। 46 साल के करियर में अमिताभ बच्चन ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन को 2015 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को 1990 से 2015 तक 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पंपोर में लगभग 33 घंटों से आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। कल रात भर ऑपरेशन रुका रहा। सुबह फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप फोर्स भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन अभी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का फैसला नहीं हुआ है। ये देखा जा रहा है कि क्या बिल्डिंग के अंदर घुसा जाए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर घुसने से कैजुअल्टीज हो सकती है, इसलिए अभी उस ऑप्शन को ऑफ रखा गया है। लेकिन फिलहाल बाहर से इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की जा रही है। एनकाउंटर में कल सेना का एक जवान भी घायल हो गया था। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान के छात्रों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद के छात्र कराची और क्वेटा की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने 4 अक्टूबर को अगवा किए गए बलोच नेता सबीर बलोच को रिहा करने की मांग की। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर सबीर बलोच को गायब किया गया है। Two of his cousins, Asir Baloch and Nurbash, have been killed by Pakistani forces recently. बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है, जिसकी राजधानी क्वेटा है। पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक समझौता किया है। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान में करीब 2000 एकड़ जमीन मुहैया कराएगा। चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में $49 बिलियन का निवेश करेगा। चीन एक ग्वादर पोर्ट बना रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना साल 2000 से अब तक 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या कर चुकी है।
मार्च 1948 तक बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। इसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगरा में एक अस्पताल के डॉक्टरों का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ऑडियो क्लिप में डॉक्टरों की बेहद संवेदनहीन बातचीत रिकॉर्ड हुई है। दो डॉक्टरों के बीच इस कथित बातचीत में एक सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से कह रहा है कि मरीज को भर्ती कर लो, फिर चाहे मार डालो। एडमिट करो, मेडिसिन में भेजा था इसको, एडमिट कर ले, ब्लड लिख दे, मेडिसिन में एडमिट करो या सर्जरी में करो, कहीं तो एडमिट करा दो। पता नहीं कहाँ से कौन फोन कर रहे हैं। नहीं कर लो, मरने के लिए भी एडमिट कर लो, मार डालो चाहे। ठीक है, एडमिट जरूर कर लो। ठीक है, और ब्लड लिख दो 10, अपने आप भाग जाएगा। मुकेश के परिवार वालों ने इस ऑडियो क्लिप के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। एसएन मेडिकल कॉलेज ने भी 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। अधिकारी महोदय द्वारा सीएमओ को लिखा गया है, उनके द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन करके उसकी जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो रिपोर्ट इलाज की लापरवाही के संबंध में मेडिकल बोर्ड से प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से ये लगता नहीं कि श्वेतांग प्रकाश के शब्द रहे होंगे और वो व्यक्ति इतना सौम्य और सरल व्यक्ति है और अपने मरीजों से इतना मृदु व्यवहार करता है कि वो इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से कह नहीं सकता। 7 अक्टूबर को 18 साल के मुकेश के पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। मुकेश के परिवार वालों के मुताबिक पहले अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया था, लेकिन सर्जन विभाग के प्रमुख को फोन किया तो उन्होंने जूनियर डॉक्टर को भर्ती करने को कहा। पीड़ित मुकेश को अस्पताल में 7 अक्टूबर को भर्ती किया गया था और अगले दिन यानी शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई थी। यूपी के मुरादाबाद में एक पत्नी ने पति की जीभ काट दी। आरोप है कि पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते यह कदम उठाया। आरोपों के मुताबिक पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई की और जीभ काट दी। डांटने के बाद मिलजुल कर लोगों ने मारने की कोशिश करी इसको जानते। तो इसकी जीभ जो काटी है वो कितना काटी है? बीवी ने। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। अभी इस तरीके से नामजदगी किसी की नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने एक कंप्लेंट दी है चौकी अगवानपुर पे, जिसमें जो पत्नी है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित जितेंद्र मजदूरी करता है और कुछ ही वक्त पहले मुरादाबाद शिफ्ट हुआ था। वारदात के बाद से पत्नी फरार है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। अस्पताल में जितेंद्र का इलाज जारी है। डॉक्टरों को जितेंद्र की जीभ पर 9 टाके लगाने पड़े।